न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी हुई खबरें आप तक लगातार पहुंचा रहा है और देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और इसके लिए आप घर पर रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का दिल से धन्यवाद अदा करते हैं और साथ ही साथ इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम, सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को लॉकडाउन सख्ती से पालन करवाने का आदेश भी जारी कर दिया है। केंद्र ने राज्यों को हाईवे पर आवाजाही रोकने के लिए भी आदेश दिया है। साथ ही साथ केंद्र ने कहा है कि राज्य अपनी सीमाओं को सील करें और सिर्फ जरूरी सामान की आवाजाही के लिए ही इनको खोलें। वहीं केंद्र सरकार ने कामगारों और छात्रों से घर खाली कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दे दिए हैं। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, अब इस नए आदेश में क्या कहा गया है और सीधे तौर पर किन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश है इसके जरिए? देखिए प्रशांत, पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके की तस्वीर आ रही थी, निश्चित तौर पर वो चिंता वाली थी और केंद्र सरकार ने उसी कारण से ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने एक तो ये साफ साफ किया है कि जो 21 दिन का लॉकडाउन पीरियड है इसको सभी को मानना पड़ेगा। ये भी कहा है कि कुछ दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन अब राज्य सरकारों को ये कहा है कि किसी भी जो दिहाड़ी मजदूर है जहां पर काम करते थे वहीं पर उनके लिए रहने और खाने का इंतजाम किया जाए। किसी भी दिहाड़ी मजदूर को किराए ना देने के कारण उसके घर से ना निकाला जाए, ऐसे इंतजाम किए जाएं। साथ ही जिले के एसपी और जिला उपायुक्त, इनको निर्देश दिया गया है सख्त कि जो भी लोग बाहर से आए हैं, जिन्होंने भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया, उन सभी को 14 दिन के लिए जरूर से जरूर क्वारंटाइन किया जाए और उसके बाद ही वो अपने गांव या बाकी जगह जा सकते हैं। तो केंद्र का इस निर्देश देने के पीछे सीधा कारण यह है, केंद्र सरकार का यह कहना है कि अगर एक बार ये कड़ी टूट गई क्वारंटाइन और एक जगह रहने की, तो निश्चित तौर पर इस महामारी को रोकने में काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है और ये महामारी बढ़ सकती है। तो इसी कारण ये साफ कहा गया है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और लॉकडाउन पूरी ईमानदारी के साथ हर राज्य की सीमा पर बरता जाए। पूरे देश में लॉकडाउन का असर मुंबई में भी दिखा, जहां सब्जियों की कीमतें काफी बढ़ गईं। लॉकडाउन की वजह से जरूरत पड़ने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और यही वजह रही कि मुंबई के दूसरे बाजारों की तरह ही माटुंगा की एक सब्जी मंडी में भी कम ही लोग दिखाई दिए और जो लोग मंडी में पहुंचे भी वो सब्जियों की कीमतें सुनकर हैरान रह गए। ये लोगों ने इतना भाव बढ़ा के रखा है, उसके वजह से लोगों को पूरा दिक्कत हो रही है। दुकानदारों ने बताया कि मंडी तक सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे उनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। सब्जी कम है, थोड़ा कम आ रहा है, माल थोड़ा महंगा है, मिल रहा है। कुछ दुकानदारों ने लोगों के घरों तक सब्जियां पहुंचाने का भी इंतजाम किया। मैं ऑर्डर लिख के ले रहा हूं, उनको डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा हूं, घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लॉकडाउन का नियम तोड़ने वालों को अलग तरह की सजा दी जा रही है। वहां पुलिस लोगों को बार बार घरों से ना निकलने की अपील तो कर ही रही है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बाहर पकड़े जा रहे लोगों के माथे पर पेन से लिखना शुरू कर दिया है कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। लोगों के माथे पर पेन से लिखने के बाद पुलिस उनको छोड़ देती है। शिवराज साहब नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और प्रतीक जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे एक चीज याद आ रही थी, मैं आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है, मुझे याद आ रहा था आपका एक कोट जो बहुत प्रसिद्ध है, देश दुनिया में प्रसिद्ध है, और वो कोट ये कहता है कि अगर आपका पड़ोसी परेशान है तो यकीन मानिए मुसीबत आपके पास बहुत जल्द आने वाली है। आज मुझे लगता है कि अपने पड़ोसी को याद करने का, पड़ोसी के पास मदद पहुंचाने का, या पड़ोसी को खैरियत पूछने का, ये सबसे अच्छा वक्त है। शुक्रिया साहब। बिल्कुल ठीक बात है। पहले तो मैं अपने देश की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे देश के लिए जो हैंडल किया है, ये क्राइसिस पूरे दुनिया में जो आया है, ये बहुत अच्छा, इस तरह अच्छे तरीके से किया है इन लोगों ने। और वाकई में एक क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त है, दुनिया भर के लिए है। लेकिन मैं इनमें 3 चीज़ें कहना चाहता हूं कि एक जो पहला क्राइसिस है,
ये एक मेडिकल क्राइसिस है, और दूसरा क्राइसिस है इकोनॉमिक क्राइसिस है, और तीसरा एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस है। तीनों चीज़ों के ऊपर असर कर रहा है। और कई सरकारें हैं, जैसे सिंगापुर की सरकार है, उन्होंने क्या किया है कि ये टाइम जो था उन्होंने ख़ास तौर पे एक इंसेंटिव दिया है पूरे कंट्री को कि हम लोग जब टाइम अपस्विंग होती है तो हमारे पास टाइम नहीं होता अपने आप को स्किल करने का, स्किल डेवलपमेंट करने का, अपने आप को उन्नति करने का। तो कहते हैं कि दिस इज़ अ डाउन टाइम, इसमें आप अपना स्किल डेवलपमेंट कीजिए, और जब ये अपना संकट दूर हो जाएगा उस टाइम आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब आदमी काम में बिजी होता है, स्किल डेवलपमेंट का टाइम नहीं होता। अब स्किल डेवलपमेंट का टाइम है, और जबकि खत्म हो जाएगा एकदम आप ऊपर चले जाइएगा। तो ये बहुत दूर की सोचने वाली बात है, और ये कहना आसान है हम लोगों के लिए, क्योंकि परमात्मा ने हम लोगों को घर बार दिया है, रोटी पानी दिया है, हम लोग अच्छे तरीके से बैठे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो रोज की रोटी कमाता है, सुबह कमाता है, शाम को खाता है, उनके लिए वाकई में संकट है। लेकिन देश की सरकार ने उनके लिए जिस तरीके से अरेंजमेंट किया है, मैं तो कहता हूं कि वाकई में दाद देने वाली बात है, और दूरंदेशी इन्होंने दिखाई है मोदी सरकार ने। आई थिंक इट इज समथिंग टू बी एडमायर्ड। बहुत बहुत अच्छी बात की इन्होंने। मैं एक शिव खेरा जी, मेरे एक व्यूअर हैं जो अभी एक मैसेज भेज रहे हैं, मैं आपके सामने, कहिए अगर इजाजत हो तो सवाल रख दूं आपके सामने। हाँ जरूर कीजिए ना। जो शिव खेरा साहब से पूछे, कह रहे हैं कि मेरी फैक्ट्री बंद हो गई है, ऐसे हालात हैं, मेरे मजदूर हमको हम रोकना चाहते हैं और वो रुक भी रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूं कि मैं अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, समझा भी रहा हूं। मुझे ये बताइए कि ऐसे हालात हैं जब फैक्ट्री बंद हो गई है, मजदूर को मना रहा हूं कि वो रुका रहे, ऐसे संकट के समय में बहुत अंदर से डिप्रेशन सा लगता है। परिवार को देखता हूं, घर के लोगों से बात करता हूं, तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं। शिव खेरा जी से पूछिए। मिस्टर राघवेंद्र है या ये दिल्ली से? किसी ने कहा है कि अगर अपना डिप्रेशन दूर करना हो तो दूसरे की सहायता कीजिए, और देखिए कि कौन आपसे ज़्यादा परेशान है। अगर उसका दुख दूर करेंगे, आपकी परेशानी और डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। ये एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट ने कहा था अमेरिका में। कहता है अपना डिप्रेशन दूर करना हो तो दूसरे का दुख दूर कीजिए, आपका अपना डिप्रेशन दूर हो जाएगा। इसलिए जो इन्होंने सवाल किया है कि अपनी फैक्ट्री इनकी बंद हो गई है, दुख सुख हम लोग को सबको परेशानी है, आर्थिक समस्या है, और जो मैंने दोबारा से रिपीट करता हूं, जिनके पास कुछ सेविंग पड़ी हुई है, जिसके पास 4 पैसे अंदर पड़े हुए हैं, उनके लिए अपने आप को संभालना ज़्यादा आसान है। लेकिन जिसने सुबह रोटी कमा के शाम को खाना है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे में जरूरतमंदों के लिए खाना तैयार किया गया है। यह लंगर करीब 25,000 लोगों के लिए तैयार किया गया है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कहना है कि दिल्ली सरकार के कहने पर वो रोजाना 5 लाख लोगों का खाना तैयार करवा सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे में, जहां पर गरीब और उन लोगों के लिए लंगर प्रसाद बन रहा है जो फिलहाल खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप सबसे पहले देखिए, रोटियां यहाँ पर सेक कर रख दी गई हैं और तमाम लोगों के लिए यहाँ रोटियां बन गई हैं। यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे चावल, दाल, सब चीज़ों का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद हैं। सिरसा जी, क्या कुछ तैयारी आप लोग करके रख रहे हैं? कितना लंगर आप लोग जो प्रसाद है ये भेज रहे हैं? देखिए, आज इस किचन से 25,000 लोगों का सुबह और 25,000 का शाम को डिमांड आई है। और इसी तरह हमारा गुरुद्वारा शीशगंज साहब में वहाँ पे 25-30,000 लोगों का खाना बन रहा है। नानक प्याऊ साहब में वहाँ से 30,000 लोगों का खाना सुबह आज पैकेट में भी और लूज में भी गया। इसी तरह मोतीबाग गुरुद्वारा और हमने खास तौर पर वेस्ट दिल्ली के लिए अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, गुरु तेग बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें टेम्परेरी किचन में, वहाँ हमारा बड़ा गुरुद्वारा नहीं है, तो वहाँ से पैक्ड फूड सारा बनकर जा रहा है। चीन में कोरोना वायरस के खौफ की वजह से घरों तक सामान पहुंचाने वाले रोबोट की मांग तेजी से बढ़ रही है। वहां लॉकडाउन के वक्त ये रोबोट लोगों के लिए काफी मददगार साबित हुए थे, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी इनकी मांग में कमी नहीं आई।
वहां ऐसे कई रोबोट लोगों तक उनका सामान पहुंचाते नजर आए। एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी इस रोबोट के अंदर सामान रखते दिखे, जिसे उसने ग्राहक तक पहुंचा दिया। यही नहीं, इन रोबोट में सैनिटाइजर का भी इंतजाम है। वीडियो में एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर मौजूद लोग एक रोबोट की मदद से अपने हाथ सैनिटाइज करते नजर आए। रोबोट बनाने वाली कंपनी के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से इनकी मांग में काफी तेजी आई है और वो ज्यादा रोबोट बनाने की तैयारी कर रही है। लॉकडाउन के बाद लोग दिल्ली से आसपास के शहर की ओर लौट रहे हैं। ऐसे ही लोगों की भीड़ को दिल्ली के गाजीपुर में कुछ लोग फल, बिस्किट, जूस और पानी की बोतलें भी देते नजर आए। फल जूस बांटने वाले लोगों का कहना है कि परेशान लोगों के लिए वो लगातार दुआ कर रहे हैं और ये भी प्रार्थना करते हैं कि बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। पूरे देश में लॉकडाउन है और दिल्ली में भी लॉकडाउन की स्थिति इस वक्त थोड़ा अलग है, क्योंकि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। इस वक्त कई लोग अपने अपने घरों को यहां से जा रहे हैं और यूपी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले गाजीपुर पर आप देख सकते हैं कई लोग यहां पर जुटे हुए हैं जो इन लोगों को फल फूल और जूस या बिस्किट की चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वो लोग जो अपने घरों को पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में बसें नहीं चल रही, जिसकी वजह से लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि बांट रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इंसानियत यहाँ पर जरूर सामने आ रही है, क्योंकि लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हैं बिस्किट्स और केले ये सभी यहाँ पर लोगों को बांटे जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग दूर दराज जाने वाले लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको केले, पानी और जूस यहाँ पर ये लोग लगातार दे रहे हैं। और अब चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम। मेरा नाम विठल है, मैं कानपुर से हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमें न्यूज़पेपर और करेंसी नोट से कोरोना होने का कितना रिस्क है? मेरा नाम कामनी पांडे है, मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। हमें न्यूज़पेपर और रुपए से कोरोना होने का कितना रिस्क है? मैं ज्योतिर्विद शिवशंकर साहू भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है, ये जो कोरोना वायरस है ये नोटों से और अखबारों से क्या फैल सकता है? अभी चूंकि हम लोग स्टेज 3 में नहीं पहुंचे हैं, स्टेज 1, 2 में है, तो अभी इतना कॉमन नहीं हुआ कि सारे अखबार के हॉकर्स और उनको ये हो गया है। और वैसे भी अखबार पे भी अगर पड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे रहते हैं। और हमें लगता है कि जिनको सिम्टम जैसा कुछ खांसी जुकाम जैसा होता है उनको अखबार बांटने से ही मना कर देना चाहिए। रुपए में अगर मजबूरी में गिनना ही पड़ जाए आपको तो गिनिए, गिनने के बाद जो है हैंड सैनिटाइजर, हाथ धो लीजिए और हैंड सैनिटाइजर लगा दीजिए और पैसे को सुरक्षित रख दीजिए। मेरा नाम अंकुर है, मैं आगरा से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि क्या इलाज के बाद भी दोबारा कोरोना हो सकता है? मैं प्रवेश कुमार, दिल्ली NCR करोलबाग से। क्या इलाज के बाद दोबारा कोरोना हो सकता है? हाँ, ऐसा रिपोर्ट आया हुआ है। कभी कभी चूंकि वायरस में थोड़े वेरिएशन होते हैं तो एक बार एंटीबॉडी बनती है, फिर उसी का रिकरेंस हो सकता है। बैंगलोर से आदर्श पांडे बात कर रहा हूँ। जैसे ये पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ किया जाता है तो उसके कितने बड़े सर्कमस्टांसेस हम फेस कर सकते हैं? सार्वजनिक टॉयलेट में बहुत सारे लोग आते जाते हैं और चूंकि वो डोर का हैंडल छुएगा, नल का टैप छुएगा, निकल के जब आप वापस आएगा अगर साबुन से हाथ धो रहा है तो भी टैप छुएगा, नल का टोटी। तो उस केस में करना ये चाहिए कि डोर का हैंडल, अगर वो टॉयलेट सीट पे बैठ रहा है जहाँ पे खांसी और छींक कर रहा है तो आसपास की दीवार और उस पर भी ड्रॉपलेट्स होंगे, तो अगर वाइपिंग कर दी जाए हाइपोक्लोराइड से या तो हैंड रब से डोर हैंडल को और टैप को, तो थोड़ी संभावना कम हो जाती है। नमस्कार, मैं प्रियंका उड़ीसा के नायागढ़ से हूँ। डॉक्टर जी, मुझे ये जानना है कोरोना का खाने पीने से कुछ संबंध है या नहीं? खाने पीने के सामान से कोरोना नहीं फैलता है, ये सांस से जनित बीमारी है, तो खांसने छींकने से ही। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में लॉकडाउन के दौरान अपने बच्चे के साथ जा रहे एक आदमी की पुलिस वाले ने पिटाई कर दी। पिटने वाले आदमी का दावा है कि वो अपने बच्चे के इलाज के लिए घर से निकला था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे धक्का दिया और छोटे बच्चे के सामने उसकी पिटाई भी कर दी। नाम के एक रेस्टोरेंट ने कोरोना बर्गर बनाना शुरू कर दिया, जिसके जरिए ये रेस्टोरेंट लोगों को थोड़ी खुशी देना चाहता है, क्योंकि पूरी दुनिया इस महामारी की वजह से घरों में बंद है। और वियतनाम का ये रेस्टोरेंट कोरोना बर्गर के जरिए लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता है। इस बर्गर में कोरोना वायरस की तरह कांटे नजर आए और इसमें पोषण से भरपूर चीजों का इस्तेमाल किया गया ताकि इसे खाने वाले को खुशी के साथ साथ पोषण भी मिले।
यही नहीं, रेस्टोरेंट ने इस बर्गर का दाम भी कम रखा। của burger Corona của Pizza Home đang bán hiện tại thì giá còn thấp hơn cả bánh burger bán bình thường। रेस्टोरेंट के मालिक की इस पहल के पीछे उसका 10 साल का बेटा है, क्योंकि उसने अपने पिता से कोरोना से जुड़ा कुछ मजेदार काम करने को कहा था। Không sợ dịch bệnh nữa, trước đến nay thì cứ nghe thấy là bị hoảng sợ rồi। लखनऊ में लॉकडाउन और कोरोना से बचने के नियमों का लोग पालन करते हुए दिखाई दिए। वहां की गोमती नगर में सब्जी खरीदने आए लोग एक दूसरे से बाकायदा दूरी बनाकर खड़े हुए थे। इतना ही नहीं, लोगों का यह भी कहना है कि वो बहुत जरूरी पड़ने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हैं, जहां बहुत सारी दुकानें भी हैं, लोग भी हैं। सब्जी की दुकानें खुली हैं, आपको दिखे, पहले सब्जी और फल की दुकानें आपको दिखाएं। यहाँ लोग सब्जी फल खरीदने आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। ये देखिए, पपीता आपको दिख रहा होगा, केला आपको दिख रहा होगा। लोग लेने आए हैं, जो लेने आए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लेने आए हैं आप? भाई साहब, बच्चे के लिए केला लेने आए थे, छोटा बच्चा है घर पे, उसके लिए केला ले जाना है। तो मिल रहा है, सारा ज़रूरत का सामान तो मिल रहा है बाजार पे? हाँ, मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग कम फॉलो कर रहे हैं, बाइक से टहलने निकल पड़े हैं। अब क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? उनको तो चाहिए कि सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए उनका पालन करें। अगर नहीं करेंगे तो उन्हीं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा ये। लेकिन जो लोग हैं कि मान नहीं रहे। अभी हम देख रहे हैं, जो कम उम्र के लड़के हैं 20-22 साल के, वो सब शाम को टहलने निकलते हैं, 3-4 लोग ग्रुप बना करके। तो अब पालन नहीं करेंगे तो इसके लिए अब गवर्नमेंट फिर बाद में सख्ती करेगी, तो चिल्लाएंगे कि लीजिए गवर्नमेंट सख्ती कर दी है। पूरे देश में लॉकडाउन के बाद शहरों को सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया गया है। देश के कई शहरों में पानी और केमिकल का सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है, जिनमें कोलकाता भी शामिल है। लॉकडाउन के कारण खाली हुई सड़कों से नगर निगम के लिए काम आसान हो गया है। पानी के छिड़काव और सड़कों पर झाड़ू लगाने की आधुनिक मशीनों की मदद से शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोलकाता नगर निगम की मैकेनिकल स्वीपर टीम यहां कोलकाता की सड़कों को सैनिटाइज कर रही है। मुंबई में तो सड़कों को ही नहीं बल्कि दफ्तरों और अस्पतालों को भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में भी फायर ब्रिगेड की टीम सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है। कर्नाटक के हुबली जिले से भी सड़कों पर पानी के छिड़काव की तस्वीरें सामने आई। लॉकडाउन के बीच दिल्ली से यूपी जाने वाली गाड़ियों की कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस के बड़े अधिकारी भी खुद यूपी बॉर्डर पर ही मौजूद हैं और लगातार पुलिस के जवानों को गाड़ियों की चेकिंग के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति है और इस लॉकडाउन की स्थिति में इस वक्त हम जायजा लेने के लिए आए हैं यूपी दिल्ली बॉर्डर पर। और आप देख सकते हैं, यूपी दिल्ली बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। हालांकि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हालात हैं, लोग अभी भी इक्का दुक्का अपने घरों को जा रहे हैं और यूपी पुलिस कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाया जाए। और साथ ही पुलिसकर्मियों का भारी जमावड़ा यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस बनाकर देखा जा सकता है। लगातार लोगों को समझाने की कोशिश है, क्योंकि लॉकडाउन में लोग घर में रहें तो स्वस्थ रहेंगे। और इसको लेकर यहाँ पर कई लोग दिल्ली से यूपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे जो सीओ हैं लोकल गाजीपुर इंदिरापुरम के पास की, तो वो यहाँ पर जायजा ले रही हैं, क्योंकि हर किसी से उनका ड्यूटी चार्ट पूछा जा रहा है कि किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कैसे समझाया जा रहा है, क्योंकि लगातार लोगों को समझाने की कवायद भी पुलिस को करनी पड़ रही है। और यहाँ पर उन्हीं लोगों को जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं यहाँ से जाने की इजाज़त दी गई है। साथ ही पुलिस बल लगातार यहाँ पर मुस्तैद है और कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को समझाया जाए, बेवजह यहाँ पर भीड़ न इकट्ठा हो। कोरोना के खतरे के बीच कालाबाजारी करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। मुंबई में एक बार फिर से सैनिटाइजर और मास्क की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस ने धारावी इलाके में 3 गोदामों पर छापा मारा और करीब 28 लाख रुपए के सैनिटाइजर और मास्क बरामद यहां से कर लिए गए। पुलिस ने कालाबाजारी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और लगातार इस तरह की कार्रवाई पुलिस की ओर से जारी है। सैनिटाइजर और मास्क महंगी कीमतों पर बेचने वालों के यहां भी छापेमारी हो रही है और नकली सैनिटाइजर बनाकर बेचने वालों पर भी छापेमारी हो रही है।